हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का। आपके किस क्लास का? 11th क्लास का दूसरा एक्सरसाइज, यानी यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन का। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप इससे पहले यहाँ पर जो बनाए गए जो वीडियो था इसका कॉन्सेप्ट का आप जरूर देखे होंगे। आज के डेट में हम इसका टोटल सॉल्यूशन जो है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। चलिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है संबंध तथा फलन। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, यानी एक्सरसाइज 2.1 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके बीच में देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। आपको एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बेहतर ढंग से समझ में आने के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट को जरूर देख लें। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख चुके हैं तब तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इसका कॉन्सेप्ट जरूर देख लें। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके बीच में लिखा है पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि यहाँ पर दिया है दो क्रमिक युग्म दिया है और x और y का वैल्यू निकालना है। दो क्रमिक युग्म तभी समान होते हैं जब दोनों क्रमिक युग्म का प्रथम तथा द्वितीय घटक दोनों आपस में समान होते हैं। ये हमने सिखाया कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में लिखा है, दिया है जो यहाँ पर है क्वेश्चन वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपके बीच में लिखा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपके बीच में लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा है। क्रमिक युग्म समान है इसलिए संगत अवयव भी समान होगा। ये दोनों को देखिए समान लिखा गया है। इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इससे y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये +1 था, इधर चल गया -1 हो गया। यहाँ पर ये जैसे के तैसे आगे लिखा गया। यहाँ एलसीएम 3 लिए हैं। अब बोलिए आगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 2 निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या 2 निकल जाएगा। अब अगला देखिएगा y के वैल्यू को कैसे निकालेंगे। अब y के वैल्यू को निकालने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये उधर चल जाएगा, राइट साइड प्लस में हो जाएगा। ये y देखिए आगे जैसे के तैसे। यहाँ दोनों के बीच में 3 एलसीएम हमने लिया तो यहाँ 1 + 2 हो गया। अगला स्टेप में ये y जैसे के तैसे 3 में 3 यहाँ कटा देंगे तो y का वैल्यू 1 निकल गया। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 1 निकल गया। यानी लास्ट में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर क्या है 1 है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 है, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। आपको पता है कि A क्रॉस B में अगर हम अवयवों की अगर संख्या निकालें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ A सेट में अवयवों की संख्या और B सेट में अवयवों की संख्या, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। A सेट में अवयवों की संख्या यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ 3 लिख लेंगे और B सेट में यहाँ पर 3 अवयव दिया है, 1, 2, 3 गिन के हम लिख लेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ यह दिया है कि यहाँ दिया है कि A के पास, किसके पास? A के पास 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में अवयव 3, 4 और क्या 5 है। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ B बराबर भी 3 होगा। अब नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, इसका वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ B यहाँ 3 निकला है, इसके जगह पर भी 3 यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। इस प्रकार A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितना निकलेगा
9 निकल जाएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अगला इस प्रकार से है, देख सकते हैं यदि G इक्वल टू इस प्रकार से, H इक्वल टू इस प्रकार से है तो G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। क्रॉस आप लोग को निकालने के लिए हम बताए ही थे, जैसे यहाँ पर G और यहाँ H दिया है तो G क्रॉस अगर H निकालना है तो G का वैल्यू हम रखेंगे 7 8 रखेंगे, क्रॉस बोलिएगा H का वैल्यू लिखेंगे 5 4 लिखेंगे 2। अब दोनों के बीच में क्रॉस अगर करेंगे तो 7 को पकड़ के यहाँ पर 5 4 2 के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ 7 5 लिखना है, फिर बोलिएगा यहाँ 7 4 लिखना है, फिर आगे बोलिएगा यहाँ 7 2 लिखना है, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 8 5 लिखना है, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 8 4 लिखना है, फिर आगे बोलिएगा 8 और क्या लिखना है 2 लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर G क्रॉस H निकल गया। जब H क्रॉस G निकालना पड़ेगा तो H का वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी H का मतलब 5 4 2 को पहले लिखेंगे, फिर क्रॉस का चिन्ह देंगे, फिर G का वैल्यू 7 8 लिखेंगे। अब दोनों के बीच में क्रमिक युग्म के रूप में जिस तरह हम ऊपर सॉल्व किए आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सॉल्यूशन इस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पे दिया है G इक्वल टू H इक्वल टू, यहाँ बोलिएगा G क्रॉस H, इस प्रकार से G और H के बीच में क्रॉस यहाँ किया गया है, बोलिएगा 7 5 7 4 7 2, यहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिएगा 8 5 8 4 8 2, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर H क्रॉस G है, पहले H है फिर क्या है G है, तब बोलिएगा 5 7 5 8, देखिए फिर आगे 4 7 4 8, फिर बोलिएगा 2 7 2 8। इस प्रकार से H क्रॉस G और G क्रॉस H दोनों निकला। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से लिखा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथन में प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दी गई कथन को सही बनाकर आप लिखिए। यहाँ M P में बोलिए MN है और Q में NM है, P क्रॉस M में यहाँ पर ये दो ही अवयव बता रहा है, यहाँ पर जो दिया गया है वो फॉल्स है, तो ट्रू होगा कैसे। चलिए हम यहाँ पे दोनों का क्रॉस निकालते हैं, देखिए कैसे निकालना है। P क्रॉस अगर हम Q निकालेंगे तो P का मतलब यहाँ पर क्या होगा MN हो जाएगा। अब बोलिएगा Q का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा NM हो जाएगा। बोलिए आगे यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, आगे बोलिएगा M को किसके साथ, N के साथ, फिर इसी M को किसके साथ, M के साथ, M के साथ लिखेंगे, फिर आगे बोलिएगा N को N के साथ, N को N के साथ, और फिर इसी N को M के साथ, N को किसके साथ, M के साथ। ये आपका रहा करेक्ट आंसर, इस प्रकार से होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो असत्य हो जाएगा। यहाँ बताइए P क्या होगा MN, Q है NM, P क्रॉस Q निकालेंगे, अभी तुरंत हमने क्रॉस करके निकाला, आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा इस प्रकार से है, ऊपर वाला तो यहाँ पे सेम लिखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि A और B दो क्या है अरिक्त समुच्चय है और A क्रॉस B यहाँ पर क्रमिक युग्म इस प्रकार से है, अरिक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार बताइए X जो है पहला सेट का एलिमेंट और Y दूसरा सेट का। हमने तो आपको जब कॉन्सेप्ट दिया उसमें बताया कि दोनों सेट का जो है जब भी क्रॉस करेंगे तो यहाँ x और y के रूप में निकलेगा, और x जो है प्रथम घटक है और ये प्रथम घटक जो है पहला सेट का एलिमेंट होगा, और द्वितीय घटक जो होगा वो द्वितीय घटक दूसरे सेट का अवयव होगा, जो कि यहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b भी लिखा हुआ है, यानी ये दिया गया जो है वो सत्य है। यानी यहाँ पर देखिए लिखा गया भी है सत्य है, अगर असत्य रहता तभी निकालना होता, सत्य है इसलिए केवल हमको दिखाना यहाँ पे है। आगे देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4, तो इतना आप लोग को क्या बताना है, ये सत्य है या असत्य है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए सॉल्व कैसे करना है, a लिखेंगे क्रॉस लिखेंगे, b को अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो फाई हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट में मिले। हम यहाँ पे LHS से बढ़ रहे हैं, LHS से, और आपको पता है कि a और b आप लोग को सिखाए थे, A और B सेट का अगर हम यहाँ पर कार्तीय गुणन अगर निकालेंगे, इन दोनों में कोई एक अगर फाई हो
तो इसका रिजल्ट 5 होगा, ये आपको पता है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको सिखाए थे, यानी ये 5 होगा, यानी ये तो RHS मिल रहा है, यानी कहना ट्रू है, यानी इस प्रकार से ये ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू दिया है -1 1, a क्रॉस a निकालना है। देखिए a क्रॉस a निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए जब भी हम यहाँ पर 2 गुना 3 गुना अगर 5 अगर निकालें, या फिर हम आपसे बोलें कि 2 गुना 2 गुना 2 निकालिए, तो तीनों को एक ही बार में गुना कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 को गुना करने के लिए किसी 2 को पहले लेना जरूरी होगा। जैसे आप बोलिएगा सर हम 8 लिख देते, बोलेंगे 8 यहाँ 2 बार में अपने लिखें, अब 3 बार यहाँ गुना किए। पहले देखिएगा, पहले एक ही बार नहीं 2 बार में गुना किए। एक आपने पहले 2 दूना 4 गुना किया होगा, तब फिर 2 के साथ गुना, भले रिजल्ट आपने 8 लिख दिया। यहाँ पर तीनों को गुना करने के लिए या तो इस दोनों को आप गुना किए होंगे पहले, या तो इस दोनों को गुना पहले किए होंगे। तो हम यहाँ a क्रॉस a कैसे निकाल सकते हैं, या तो a क्रॉस a निकालेंगे, या तो फिर कोई बोलेगा a क्रॉस यहाँ पर a निकालेंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट में 2 को यहाँ पर 2 का कार्तीय गुणन निकाल के तीसरे के साथ निकालना है, और यहाँ पर बोलिए लास्ट के 2 को निकाल के पहले के साथ यहाँ पर गुना करना है। देखिए इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय a के लिए a क्रॉस a 3 यहाँ पर a b c में होगा, जो कि तीनों a सेट से ही होगा, क्योंकि a ही तीनों में है। आगे बोलिए a बराबर दिया है a क्रॉस a, पहले हमने निकाल लिया, -1 1 देखिएगा। फिर बोलिएगा आगे क्या है, 1 -1 1 1 देखिए है। फिर आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, a क्रॉस a निकालें, या कोई स्टूडेंट a क्रॉस a लिख ले और फिर a का वैल्यू पीछे लिख के निकालें, तब भी वो क्या होगा, सही ही होगा। a यहाँ पर लिख दिए a क्रॉस a, बोलिए a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 यहाँ पर है, -1 और क्या है, ध्यान दीजिएगा, -1 और 1 है, और इसी के साथ हम लोग को यहाँ गुना करना है प्रत्येक के साथ। -1 को पकड़ के इन तीनों के साथ बारी बारी से हमने कर दिया। देखिए -1 प्रत्येक के आगे है, बाकी देखिएगा ये सेट यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए मिल गया है। फिर अब की 1 हमने लिखा प्रत्येक के आगे, 1 से गुना किया 1 से, और यहाँ पर फिर देखिएगा ये सब आपको बारी बारी से यहाँ से मिल गया होगा, इस स्थान से मिल गया होगा, यानी इसी प्रकार से हम लोग को a क्रॉस a निकालना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए अगला, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a क्रॉस b यहाँ पर है, इस प्रकार से दिया गया, तो a तथा b निकालना है। आपको पता है कि कोई भी 2 सेट का अगर कार्तीय गुणन रहे, उसमें प्रथम घटक प्रथम सेट का एलिमेंट रहता है, द्वितीय घटक दूसरा सेट का एलिमेंट रहता है। यहाँ पर देखिएगा प्रथम घटक का जो एलिमेंट है a b और b है, तो a इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, a लिखेंगे तो ये a लिखे, दोबारा a तो लिखना फिर नहीं है, b लिखेंगे दोबारा लिखना नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को जब हम लिख लेते हैं तो दोबारा उस एलिमेंट को कभी भी लिखने का आवश्यकता नहीं होता है। ये आपको हम सेट के अंतर्गत सिखाया। चलिए b इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये x y हम लिख लेते हैं। फिर आगे बोलिएगा ये x y है, तो लिखने का ये आवश्यकता नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x और y निकल जाएगा बी सेट के अंतर्गत। चलिए a क्रॉस b देखिएगा इस प्रकार से दिया है। हम जानते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय p तथा q के लिए p क्रॉस q देखिए इस प्रकार से है, p जो है p सेट का, q जो है q सेट का एलिमेंट है। a तथा b में क्रमिक युग्म का प्रथम तथा दूसरा घटक का अवयव होगा a तथा b में। चलिए इस प्रकार से बोलिएगा a b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, x y होगा। प्रथम घटक जो होगा प्रथम सेट का एलिमेंट, और द्वितीय घटक जो होगा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, यानी अवयव होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। देखिए हम मान लीजिए a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू है, c इक्वल टू, d इक्वल टू है। सत्यापित करना है इस प्रकार से। देखिए इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले LHS में b इंटरसेक्शन c b सेट और यहाँ c सेट का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे।
फिर उसको ए सेट के साथ क्रॉस कर देना है। ये एलएचएस का काम हुआ। आरएचएस में ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी, और फिर ए क्रॉस सी यहाँ पर निकाल लेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों साइड बराबर होगा, सत्यापित करने के लिए दिया है वो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू यहाँ पर दिया है। आगे हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले एलएचएस में सिद्ध करने के लिए हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब बोलिए ये आपका बी सेट है, ये आपका सी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, फाई निकल जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा, ए, इसके लिए फाई हम यूज करेंगे। किसी भी सेट के साथ यहाँ पर अगर हम फाई का अगर कार्तीय गुणन निकालेंगे तो फाई ही मिलेगा, यानी एलएचएस में आपका क्या निकल गया, फाई निकल गया। अब आगे देखिएगा ए क्रॉस बी निकालेंगे, आरएचएस में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बारी बारी से निकालेंगे। अब बोलिएगा बोलिए ए और बी का क्रॉस, ये दोनों का 1 1 1 2 1 3 1 4 देखिए है। फिर बोलिएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 देखिए है। फिर अगला देखिएगा यहाँ पर ए क्रॉस सी। अब ए का क्रॉस किसके साथ, सी के साथ, 1 5 1 6 देखिए है। फिर बोलिएगा 2 5 2 6 यहाँ है, यानी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकल गया। अब आरएचएस में हम लोग को यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों यहाँ लिया गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई ही निकला। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 है, इसमें तो 1 5 और 1 6 है, मिला नहीं। यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 है, यहाँ जबकि 2 5 2 6 है, कोई भी नहीं मिल रहा है तो फाई होगा। यानी एलएचएस में भी आपका फाई, आरएचएस में भी फाई, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर हैंस लिखा है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, यानी ये दोनों समान हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा। अगला इस प्रकार से आपके बीच में है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, मान लीजिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, सत्यापित करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। आपको पता है उपसमुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कब होता है, ए बी का उपसमुच्चय तभी होगा जब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा। उसी प्रकार से ये जो है उपसमुच्चय इसका तभी होगा जब इसका टोटल एलिमेंट इसमें होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिएगा ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर है। हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। बोलिए ए क्रॉस सी में बोलिए कैसे निकालेंगे, ए और सी का क्रॉस, ए और सी का क्रॉस, 1 5 1 6 2 5 2 6। बोलिए ए क्रॉस सी ये आपका निकल गया। फिर बोलिए बी क्रॉस डी, बोलिए बी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे, बी और डी का 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर बोलिएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर बोलिएगा 3 5 3 6 3 7 3 8, देखिए यहाँ पे है। अब फिर बोलिएगा 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आपको देखना है क्या इस सेट का टोटल एलिमेंट इस सेट में है, देखिए यहाँ पर मिला के है या नहीं है। देखिए सारा एलिमेंट रहना चाहिए जब हम लोग को प्रूव्ड करना है। देखिए 1 5 यहाँ 1 5 तो है, बोलिए 1 6 है, यहाँ 1 6 है, बोलिए 2 5 तो 2 5 यहाँ पे है, 2 6 यहाँ पर है। इस प्रकार से ऊपर वाला का टोटल एलिमेंट नीचे में है, यानी ए क्रॉस सी का टोटल एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। यानी हम बोल सकते हैं इस प्रकार से ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके बीच में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर है मान लीजिए, यहाँ मान ही लीजिए ना, मान लीजिए ए बी यहाँ पर है, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची आप लोग को बनाना है। आपको पता है किसी भी सेट में, जैसे ए सेट में अगर यहाँ पर दिया है 2 3 यहाँ पर दिया है, इसका टोटल उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फाई लिखते हैं। फिर बोलिएगा एक एक एलिमेंट 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 एलिमेंट 2 3 लिखेंगे। अगर 3 एलिमेंट का रहता तो फाई पहले एक एक एलिमेंट का लिखते,
फिर दो दो एलिमेंट का लिखते हैं, फिर तीन तीन एलिमेंट का, फिर चार चार एलिमेंट का। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं इस प्रकार से है। देखिएगा यहाँ पे a इक्वल टू है, b इक्वल टू है, दोनों का यहाँ पर बोलिए क्रॉस लिखेंगे। बोलिएगा यहाँ पर 1 3 1 4 हो जाएगा। फिर बोलिएगा 2 3 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। नंबर ऑफ a क्रॉस b यहाँ 4, 1 2 3 4 होने के कारण लिखे। हम जानते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ c यहाँ पर लिख लिया गया। नंबर ऑफ सी में m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सी में क्या होगा, 2 पर पावर m एलिमेंट। इस प्रकार से नंबर ऑफ a क्रॉस b में यहाँ पर क्या होगा, 2 पर पावर 4 यानी 16 उपसमुच्चय की संख्या होगा। देखिए हम लोग को कैसे उपसमुच्चय 16 निकालना है। सबसे पहले फाइव, ये 1 2 3 4 समझना है। सबसे पहले फाइव शुरू, फिर 1 1 हमने लिया, 1 1 यहाँ से लीजिएगा, फिर 2 2 हमने लिया, देखिएगा 2 2 2 2 हमने लिया, 2 2, फिर आगे देखिएगा यहाँ पर 2 2 हमने लिया, फिर अगला देखिए 3 3 यहाँ से लिया, 3 3 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट का, 3 3 एलिमेंट का लिया। फिर आगे देखिए 4 है तो 4 एलिमेंट का हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। आप टोटल को गिनिएगा तो 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बोलिएगा 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 उपसमुच्चय ये टोटल इस प्रकार से निकला है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला इस प्रकार से है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए तथा बी दो उपसमुच्चय हैं जहाँ नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी यहाँ पर 2 है। यहाँ एक्स इस प्रकार से दिया है, ए क्रॉस बी में है, ए तथा बी निकालें, एक्स वाई जेड सब क्या है, अलग अलग यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ए आगे है, ए सेट में क्या हो सकता है, फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट यानी एक्स वाई और क्या होगा, जेड होगा। बी सेट में यहाँ पर क्या होगा, बी सेट में बोलिएगा 1 2 1 यानी 1 2 ही लिखेंगे, दोबारा तो लिखना नहीं है। ए सेट में बोलिएगा यहाँ 3 अवयव है, 3 अवयव। बी सेट में 2 अवयव, 2 अवयव है यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बोलिएगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 3 है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 3 है। नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 है। ए क्रॉस बी इस प्रकार से दिया हुआ है। अब बोलिएगा हम जानते हैं ए तथा बी में क्रमिक युग्म का प्रथम तथा दूसरा घटक का अवयव होगा। ए यहाँ पर का अवयव एक्स वाई जेड है तथा बी का अवयव 1 2 है। इस प्रकार से दोनों में अवयवों की संख्या क्रमशः 3 और 2 है, जो कि ए में एक्स वाई जेड है और बी में क्या है, 1 2 है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे अगला बिल्कुल आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में कितना, ए क्रॉस बी में बोलिएगा ए क्रॉस बी ने ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। यहाँ पर देखिए ये दोनों भी उसमें उपस्थित है। 9 अवयव होने के साथ साथ ये दोनों भी उसमें उपस्थित है। यहाँ पर बोलिएगा समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस ए का शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है जबकि शेष अवयव हमको चाहिए, यानी ये दोनों अवयव हमको नहीं लेना है, यही ना करना है। चलिए सबसे पहले ए निकालेंगे। देखिएगा ए क्रॉस ए है तो ए हम लोग को निकालना है कैसे, सबसे पहले बोलिएगा -1 0 और यहाँ पर बोलिएगा 1 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए सेट ही है, आगे पीछे का अवयव दोनों का अवयव मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ए क्रॉस ए निकालना है तो ए क्रॉस ए यहाँ पर -1 0 1 लिख देंगे, यहाँ क्रॉस लिखेंगे -1 0 1 लिख देंगे। अब इन दोनों का क्रॉस बोलिए कैसे निकालेंगे, -1 -1, फिर बोलिएगा -1 0, फिर बोलिए अगला क्या होगा, -1 1 हो जाएगा, फिर बोलिएगा 0 हो जाएगा -1, फिर बोलिएगा अगला होगा 0 0, फिर अगला बोलिएगा 0 1 हो जाएगा, फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 1 1 के साथ 1 -1, फिर बोलिएगा 1 -1 1 माइनस क्या होगा 1, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 1 0, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 1 1। इसमें किसको छोड़ना है, -1 0 इसको नहीं लिखना है। फिर बोलिए 0 1 इसको नहीं लिखना है, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी जो बचेगा सभी को लिख लेना है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू होगा।
नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए, यह दिया गया है नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस 9 है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए में क्या होगा, 3 अवयव होगा। ए क्रॉस ए के 9 अवयव में 2 क्रमिक युग्म इस प्रकार से है। बाकी हम लोग को 7 ही लिखना है। हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए में जो होगा इस रूप में लिखा जाएगा जिसमें -1 0 1 है, यानी चूंकि नंबर ऑफ ए यहाँ पर 3 होगा, ए सेट यहाँ पर इस प्रकार से है। अब बोलिएगा ए क्रॉस ए के शेष अवयव को लिखा गया, यानी इन दोनों अवयव को छोड़ के लिखा गया। क्रॉस हमने कैसे किया आपको पता है, यानी इस प्रकार से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही क्यों लिया गया, क्योंकि 2 अवयव को छोड़ के हमको लिखना है, यानी यहाँ हमको शेष अवयव ही लेना है। चलिए इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट जो है सॉल्यूशन समाप्त हुआ। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आपने यहाँ पे पूरा शुरू से लेके अंत तक का वीडियो जरूर देखे होंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आपको बेहतरीन ढंग से अगर समझ में आया और आप अगर चैनल पे नए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।